ओके तो भाई मजा आ गया भाई। कोडी रोड्स का भूत भर दिया रैंडी ऑर्टन ने। रैंडी ऑर्टन अपना पुराना था वाइपर वाला फॉर्म में वापस आ चुके हैं। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन ने क्या किया है कोडी रोड्स के साथ, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई डब्ल्यू वाले भाई आज के शो के मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले निक ऑल्डिस कहते हैं भैया तुम दोनों तो दोस्त हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कराओ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ भाई रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को याद कर रहे हो, जब रोमन रेंज निक ऑल्डिस को मुंह पर मारा करते थे। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स आते हैं। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन कुछ भी नहीं बोल रहे थे भाई, रैंडी ऑर्टन सांस से बैठे हैं, लेकिन कोडी रोड्स बक 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 साला करते जा रहे हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि याद है तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2007 के टाइम पर जब मैं पहला बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया था, मैं पहला मैच रैंडी ऑर्टन तुम्हारे अगेंस्ट में रेसल किया। फिर उसके बाद मैंने खुद को इंप्रूव किया, जब मेरे से नहीं इंप्रूव हो पाया मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर चला गया। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया, मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और आज फाइनली रैंडी ऑर्टन मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें मतलब मेरे को चैलेंज करना पड़ रहा है रेसलमेनिया के अंदर टाइटल जीतने के लिए। मेरा ओहदा इतना बड़ा हो चुका है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते भाई। फिर कोडी रोड्स अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रैंडी ऑर्टन फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर जो कोडी रोड्स रहते हैं भाई पूरा रैंडी ऑर्टन को मोटिवेट करते कि रैंडी ऑर्टन प्लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, तुम कितना महान शख्सियत है, हमारा मैच कितना कमाल का होगा। रैंडी ऑर्टन कहते चल ठीक है भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता हूँ। वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते, कुछ नहीं बोलते हैं। कोडी रोड्स के साथ सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, फिर कोडी रोड्स को भाई वो गले लगते हैं। और मेरे को भाई ये सेगमेंट से जस्ट पहले लगा था डब्ल्यू वाले क्या चूतियापा कर रहे हैं भाई, दो बेफेस सुपरस्टार के बीच में रेसलमेनिया कैसे डब्ल्यू वाले करवाने वाले। यहीं पर भाई जब रैंडी ऑर्टन गले मिलते हैं उसके बाद देखने को मिलता है भाई रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न। रैंडी ऑर्टन भाई एक बॉक्सिंग मारते हैं, एक लो ब्लो यहाँ पर कोडी रोड्स को मारते हैं। कोडी रोड्स भाई वहीं पर गिर जाता है। फिर एग्जैक्टली भाई रॉक वाले स्टाइल में, जैसे रॉक ने भाई कोडी रोड्स को कैसे कुत्ता बनाया था, सेम भाई उसी तरीके से कुत्ता बनाना यहाँ पर रैंडी ऑर्टन शुरू करते हैं। रैंडी ऑर्टन भाई सबसे पहले कोडी रोड्स के ड्रेस के कपड़ा को बीच से फाड़ देते, जैसे कभी भाई रॉक ने मतलब जैसे कभी रॉक ने भाई फाड़ा। तो सबसे पहले भाई मतलब रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के कपड़ों को फाड़ते हैं, फिर नीचे लाते हैं, स्टील स्टेप उठाते हैं, स्टील स्टेप से भाई भयंकर तरीके से कोडी रोड्स को ऊपर मारते हैं। कोडी रोड्स का भाई हालत यहाँ पर खराब हो चुका था। रैंडी ऑर्टन का ओरिजिनल फॉर्म वापस आ चुका था। अब भाई निक ऑल्डिस सामने आ रहा है भाई, निक ऑल्डिस को उठाकर रैंडी ऑर्टन फेंक दे रहे हैं। कोडी रोड्स के मुंह पर भाई पूरा खून खून आ गया था। ऑब्वियस बात है कैसा आया था आपको ही पता, मेरे को ही पता, तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद भाई कोडी रोड्स को फिर स्टील स्टेप के ऊपर पटका जाता है। फिर उसके बाद भाई कमेंट्री टेबल के ऊपर कोडी रोड्स को पटका जाता है। कोडी रोड्स को भाई कमेंट्री टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन बुरी तरीके से मारते हैं। फिर स्टील स्टेप को लेकर आते हैं, उसके अंदर भाई वो मतलब सर फंसा देते हैं कोडी रोड्स का। सर फंसाने के बाद अगेन वो मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भाई बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आ जाते हैं, जेरी रॉल वगैरह सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। जेरी रॉल आते हैं, निक ऑल्डिस आते हैं, तो भाई जेरी रॉल और निक ऑल्डिस सबको भाई रैंडी ऑर्टन मार मार के भगा देते हैं। फिर भाई वो स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं एक बार फिर से वो कोडी रोड्स को ऊपर। इस बार भाई उन्होंने परपेंडिकुलर एकदम कोडी रोड्स के बजा दिया भाई सामने से। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मजा आ गया भाई, मतलब ऐसा चीज देखकर भाई दिल से सुकून मिलता है। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन कहते हैं अब कितना बजाएं भाई, हम छोड़ देते हैं इसको। रैंडी ऑर्टन भाई उसी चेयर को आराम से लेकर जाते हैं, रिंग के अंदर बैठते हैं। रिंग के अंदर बैठने के बाद टाइटल को भाई अपने हाथ में रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। बाकी आप लोग समझो भाई डब्ल्यू वाले का चूतियापा एक और फिर से उन्होंने कोडी रोड्स का ही मतलब भाई उन्होंने हीरो बना दिया। अगर भाई डब्ल्यू वाले चाहते तो भाई रैंडी ऑर्टन का मतलब बेफेस टर्न करवा सकते थे, कोडी रोड्स का हिल टर्न करवा सकते थे, पर उन्होंने कोडी रोड्स को हिल टर्न नहीं करवाया। कोडी रोड्स को एक और फिर से उन्होंने बेचारा बनाया। तो मेरा यही सवाल है कि भाई तुम कोडी रोड्स को कब तक मसीहा बनाए रखोगे। आप लोग ये समझो भाई, आप लोग बेसिकली बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर कोडी रोड्स का हिल टर्न करवाती तो ज्यादा सेंस बनता। कोडी रोड्स क्योंकि भाई मतलब हिल टर्न अभी तक कभी नहीं किया जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया है। कोडी रोड्स को भाई डब्ल्यू वाले एक बार फिर से बेफेस बना दी, कोडी रोड्स को एक बार फिर से बेचारा बना दी, ताकि भाई ऑडियंस भाई रहम खाए कोडी रोड्स को ऊपर। पता नहीं भाई ऑडियंस कितना रहम खाएंगे कोडी रोड्स के ऊपर, मेरे को नहीं पता, पर डब्ल्यू वाले ने जो भी किया एटलीस्ट भाई उन्होंने कुछ तो किया। और हाँ, ये सेगमेंट देखने के बाद भाई मजा आया। ऐसा ही मारधार मुझे पसंद है। आज मैं बजरंगबली का पूजा करूंगा। अगर आपके दिल में भी सुकून आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग सारे लोग।